Hello students, welcome to all of you. This is third video for class 12th bio students. Second chapter sexual reproduction flowering plants. आज हमारा टॉपिक है, आज हम शुरू करेंगे सिंस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के आगे कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं उसके बारे में थोड़ी सी लाइट डालेंगे एंड होप आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain. Transfer, what is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma of pistil. एंथर से pollen grain रिलीज होके पिस्टल की स्टिग्मा पे लैंड होना, दैट इज व्हाट वी कॉल पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे ऑटोगैमी के बारे में. जैसा नाम से ही पता, ऑटोगैमी, ऑटो मतलब सेल्फ. ऑटोगैमी विद इन द सेम फ्लावर, इट हैपन्स विद इन द सेम फ्लावर. ये ऑटोगैमी, ये हमारा ऑटोगैमी पॉलिनेशन हमारा सेम फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर में होता है हमारा. ऑटोगैमी के लिए कंडीशंस है. ऑटोगैमी रिक्वायर्स टू कंडीशंस. इट रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन मतलब एग्जैक्ट टाइम, सुटेबल टाइम. इसमें सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि जैसे ही एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो, स्टिग्मा पे लैंड हो और स्टिग्मा भी उसके लिए मैच्योर हो. सिंक्रोनाइजेशन मतलब कोऑर्डिनेशन, एक तरह से आप कह सकते हो. इसमें सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एंथर एंड अ पिस्टल, मतलब पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है. पहली कंडीशन ऑटोगैमी के लिए. दूसरी कंडीशन, एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी प्लेस्ड क्लोज इनफ. दोनों आसपास रहेंगे तभी जाके इसमें ऑटोगैमी हो सकती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑटोगैमी इज ऑफ टू टाइप्स. पहला हमारा है कैस्मोगैमस फ्लावर्स में. कैस्मोगैमस फ्लावर्स, कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर्स सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा. इसमें होता है सिमिलर टू फ्लावर, इसमें सेम स्पीशीज होते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा आसपास होते हैं. ये बहुत कॉमन सा है जिसमें कॉमन की बात करते हैं. एंथर और स्टिग्मा आसपास ही होते हैं. एंथर से पॉलन ग्रेन लाके स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है. सिंपल. फॉर एग्जांपल ये पी, बीन्स और हिबिस्कस में ये कॉमन है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल. ये ओपन नहीं होते, ये क्लोज. ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं ये ओपन नहीं होते, क्लोज रहते हैं. और फ्लावर और जो फ्लावर के अंदर ही एंथर और एंथर और पिस्टल दोनों पास में रहते हैं और फ्लावर के अंदर ही पॉलन रिलीज होता है, स्टिग्मा पे लैंड होता है और पॉलिनेशन हो जाता है. तो इसमें क्लोज इनफ, और ये इसका एग्जांपल है कार्डामिन. कार्डामिन में होता है. नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड नो नीड ऑफ पॉलिनेटर. तो क्लिस्टोगैमस की दो विशेषताएं हैं, मैं आपको बता रहा हूं. एक तो इसमें किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती. पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती कि पॉलन ग्रेन कोई जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, नॉट एट ऑल. और दूसरा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो बिल्कुल ही नहीं होता क्योंकि एक सेम फ्लावर के अंदर व्हेन फ्लावर इज क्लोज्ड और उसी से एंथर से स्टिग्मा गिरता है, एंथर से पॉलन ग्रेन गिरता है, स्टिग्मा पे पॉलिनेशन हो जाता है. नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट अब हम आते हैं जिटोनोगैमी, दूसरा टाइप. दूसरा हमारा जिटोनोगैमी. तो जिटोनोगैमी में पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, मतलब सेम प्लांट्स की बात करते हैं लेकिन दूसरे फ्लावर्स के एंथर से, दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर दूसरे फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा पे लैंड हो जाए. दिस इज व्हाट वी कॉल जिटोनोगैमी. और जिटोनोगैमी का एग्जांपल है अनियन, ब्रोकली एंड स्पिनच. अनियन, ब्रोकली एंड स्पिनच. नेक्स्ट ज़ीनोगैमी. तो ज़ीनोगैमी में क्या होता है? pollen from another stigma, anther to stigma of flower of different type. फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज लेकिन अलग अलग प्लांट्स के, एक दूसरे प्लांट्स के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट्स के फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड हो जाए. दिस इज व्हाट यू कॉल ज़ीनोगैमी. ज़ीनोगैमी को हम सही मायने में कह सकते हैं इसमें जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. ये सही मायने में हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है. The example is the same one, onion, broccoli and spinach. Next अब हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है जरा ध्यान से देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा लाइट
थ्रो करने की कोशिश करूंगा, आप लोग जरा ध्यान से सुनना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स, ज्यादातर फ्लावर्स क्या करते हैं कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स इन अदर सेंस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, फ्लावर्स हैविंग बोथ द सेक्सेस इन द सेम फ्लावर्स। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो इससे क्या होता है कि अगर बार बार ऑटोगैमी होता है तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुने एक बार फिर से। अगर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार हो रहा है, अगर ऑटोगैमी बार बार हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि अगर हम बात करें इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसमें रिड्यूसिंग बायोलॉजिकल फिटनेस ऑफ अ स्पीशीज इन पॉपुलेशन। कोई भी प्लांट हो, बेसिकली एनिमल्स में भी होता है, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल अगर बार बार उसमें ऑटोगैमी होती है तो वो उसमें वो अपने आप को, वो प्लांट जो फर्दर जो उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें फिटनेस की कमी होगी और वो फिर पॉपुलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको बहुत मुश्किल आएगी। सो रिड्यूसिंग बायोलॉजिकल फिटनेस टू सर्वाइव इन पॉपुलेशन, इसके लिए हम करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना उसको खुद को प्रैक्टिस करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखते हैं कि हम यहां से बात करेंगे तो हमारा है प्लांट्स ऑल्सो डेवलप्स मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज। प्लांट्स में कई सारे डिवाइसेस हैं आउटब्रीडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि इनब्रीडिंग को डिस्करेज करे और फिर हम उसको और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करें। तो पहला हमारा है देयर आर 3 पॉइंट्स कि प्लांट्स किस तरह से खुद ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वन इज pollen release and stigma receptivity are not synchronized. pollen release, कई सारे प्लांट्स ऐसे करते हैं कि उनमें pollen release और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। मतलब अगर pollen अगर रिलीज होगा मान लो स्टिग्मा पे, तो उसमें स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगी तो वो उस pollen को रिसीव नहीं करेगी, एंड वाइस वर्सा। अगर मान लो स्टिग्मा अगर मैच्योर है तो पॉलन ग्रेन उसमें मैच्योर नहीं होगा। तो इसी प्लांट खुद को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के डिवाइसेस है। ये आउटब्रीडिंग को प्रैक्टिस करने प्लांट खुद करते हैं। इसमें मतलब कि पॉलन रिलीज होना और स्टिग्मा पे लैंड होना, इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अलग अलग टाइम पे होता है, जिससे ऑटोगैमी नहीं होती, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। दूसरा तरीका हमारे पास है इन अदर स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। जो सिंपल सी बात है, एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग पोजीशन पे प्लेस रहेंगे, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे टू अवॉइड ऑटोगैमी। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट। इसमें जेनेटिक मैकेनिज्म होता है प्लांट्स में, इसमें स्टिग्मा में या हम कह सकते हैं पिस्टिल में, इसमें जेनेटिक मैकेनिज्म होता है कि अगर मान लो अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो गया तो स्टिग्मा उसको अलाउ नहीं करेगी। स्टिग्मा एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक म्यूचुअल डायलॉग होता है कि वो अलाउ नहीं करेगी, तो जो पॉलन ग्रेन है उससे पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं करेगी। पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं होगा तो पॉलिनेशन तो हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। So self-incompatibility means genetic mechanism to prevent autogamy by inhibiting pollen tube growth. Pollen tube growth नहीं होने देगा। Next हमारा last one है, अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। कई सारे प्लांट्स हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक प्लांट अलग होता है जिसमें मेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरा प्लांट अलग होता है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंथर्स अलग प्लांट्स में, पिस्टिल अलग प्लांट्स में। तो इस तरह से प्लांट्स खुद अपने आप को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए डेवलप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब हमारा अगला टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया, इसका मतलब गारंटी नहीं कि पॉलिनेशन हो गया या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलन और पिस्टिल में इंटरेक्शन होना चाहिए, इनके बीच में म्यूचुअल डायलॉग होना चाहिए, और होता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। pollination does not guarantee the transfer of right type
राइट टाइप ऑफ पॉलन, राइट टाइप ऑफ पॉलन के लिए हम कंपैटिबल पॉलन बोल सकते हैं। राइट टाइप ऑफ पॉलन मतलब कंपैटिबल पॉलन। तो जरूरी नहीं कि पॉलन आ गया लैंड हो गया तो वो राइट टाइप पॉलन है, वो कंपैटिबल पॉलन है, जरूरी नहीं है। कई सारे पॉलन ग्रेन्स आते रहते हैं, स्टिग्मा पे लैंड होते रहते हैं, कई सारे 10, 20, 50 सेम स्पीशीज के, अलग अलग स्पीशीज के, अलग अलग ये प्लांट से आते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑफन पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप, कभी कभी रॉन्ग टाइप, इनकम्पैटिबल पॉलन भी आते रहते हैं अदर प्लांट्स के या सेम प्लांट्स के। जो पॉलेंस होते हैं वो इनकम्पैटिबल भी हो सकते हैं, अयोग्य भी हो सकते हैं। सो पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइट पॉलन। तो पिस्टिल में एबिलिटी होती है, पिस्टिल याद रखे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिला के पिस्टिल। तो पिस्टिल में स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सा पॉलन कंपैटिबल है, किसको रिसीव करना है और किसको रिजेक्ट करना है। So pollen wrong type and line stigma. Pistil has ability to recognize right pollen, that is, and its right type compatible pistil accept the pollen and promote post. और फिर जब पिस्टिल को लगता है कि राइट टाइप पॉलन है, कंपैटिबल पॉलन है, तो उसको रिसीव कर लेती है और फिर पोस्ट पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, लाइक पॉलन ट्यूब ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और बाकी के जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाते हैं। Actually, it's a continuous dialogue. As I told you, it's a kind of continuous dialogue between pollen grain and pistil. Pollen grain और pistil के बीच में ये एक continuous dialogue होता है, जिसमें कि वो रिसीव करे या रिसीव ना करे। अगर वो कंपैटिबल पॉलन होगा तो उसको वो रिसीव कर लेगी, अगर इनकम्पैटिबल होगा तो उसको रिसीव नहीं करेगी। आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन हो जाता है, देन टू सेल स्टेज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सेम चैप्टर में कि जब एक पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पॉलन ग्रेन इज बेसिकली ऑफ हैविंग टू सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल एंड जेनेटिव सेल। तो अगर टू सेल स्टेज में है तो जो जेनेटिव सेल होती है, जेनेटिव सेल याद रहे, नॉट वेजिटेटिव, जेनेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स, और एक मेल गैमेट जाके नीचे आके माइक्रोपाइल के थ्रू जो एग है उसको फर्टिलाइज करता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो थोड़ा सा ऊपर जाके बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई है उसको फर्टिलाइज करता है। सो अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक लेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायर्ड पॉलन तो बहुत आते हैं, लेकिन टू मेक श्योर दैट डिजायर्ड पॉलन only desired pollen grains are used for pollination, और डिजायर्ड पिस्टिल के लिए तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं, किसकी प्रैक्टिस करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि डिजायर्ड पॉलन हमारे डिजायर्ड स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना चाहिए। दिस इज डन अंडर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो चीजें होती हैं, एक इमैस्कुलेशन और एक बैगिंग। इमैस्कुलेशन बैगिंग आपको प्रैक्टिकल में भी है, बायो प्रैक्टिकल में भी वहां पर भी आएगा, आपको प्रैक्टिकल करवाया भी जाएगा और बायो लैब में, तो यहां पर हम थोड़ा सा बताएंगे, वहां पर आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। सो इमैस्कुलेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेम फ्लावर है, और उस फ्लावर में दोनों मतलब एंथर भी है और पिस्टिल भी है, तो हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एंथर फ्लावर से उस एंथर को हम रिमूव कर देते हैं फोर्सेप्स से। सेम फ्लावर में एंथर जो होता है उस मतलब सेम फ्लावर में वो एंथर भी है और पिस्टिल भी है, तो हम क्या कहते हैं, एंथर को फोर्सेप्स से रिमूव कर देते हैं, एंथर को हम हटा देते हैं, कट करके निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बिफोर एंथर डाइसिस, इसके पहले एंथर डाइसिस हो, एंथर मैच्योर होके पॉलन ग्रेन रिलीज कर दे, इसके पहले ही हम एंथर को फोर्सेप्स से रिलीज कर उसको रिमूव कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इमैस्कुलेशन। नेक्स्ट बैगिंग। एंथर को रिमूव करने के बाद जो स्टिग्मा बाद जो पिस्टिल बचता है, पिस्टिल को हम बटर पेपर से बेसिकली बटर पेपर इज यूज्ड इन दिस केस, तो उसको हम बटर पेपर से उसको हम ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि कंटामिनेटेड ना हो जाए, ताकि वो हमारा स्टिग्मा पे कंटामिनेटेड उल्टे सीधे और इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर न आ जाए, इसलिए स्टिग्मा को हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल बैगिंग। सो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, दैट्स व्हाट अबाउट
for today's lecture and keep on watching. Thank you very much.